सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। ये नए हफ्ते में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक नई सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। और इन दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं और ये आवाज़ हम तब तक सुनेंगे जब तक ये अपनी गहरी छाप हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में ना छोड़े। और तब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेंगे जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा बरकत और आशीष ना आ जाए। हम इस हफ्ते एक नई सीरीज लेके आए। मैं नहीं जानता ये हफ्ते चलेगी और उससे अगले हफ्ते भी चल सकती है। जो इस हफ्ते हम लोग सीरीज लेके आए हैं वो मत्ती की किताब में से लेके आए हैं 5वें अध्याय में से पहाड़ी उपदेश। यानी अगर हम देखें तो वहाँ पहाड़ी उपदेश लिखा है, लेकिन नीचे आते वहाँ लिखा हुआ है धन्य वचन। इंग्लिश में बीटिट्यूड्स लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कुछ धन्य वचन कहे थे। हम सब जानते हैं ये बहुत ही अपने आप में महत्व रखते हैं। जब यीशु मसीह ने ये बातों को बोला था पहाड़ के ऊपर, और इन दिनों में ये पूरा हफ्ता हमारे लिए बहुत ही आशीषित होने जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम एक एक वचन, तीसरे वचन से शुरू होता है, ये सब 1 बाय 1 हम देखने जा रहे हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। और इतना ही नहीं, जिन चीजों की आप आशा और उम्मीद रख के बैठे हुए हो वो भी आने वाले समय में आप देखने जा रहे हो। अगला महीना आपके लिए बहुत ही आशीषित में हो, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। 7वां महीना बाइबल के अकॉर्डिंग 7वां जो नंबर है वो बहुत ही लकी है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। सो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने इस साल के पिछले 6 महीनों में कोई दुख देखा, तकलीफ देखा, परेशानी देखी है, वो आने वाले जो 7वां महीना उनके लिए बहुत ही आशीष और बरकत लेके आए। सो आइए देर किस बात की, वचन को पढ़ते हैं और आज इस वचन में से मनन करेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और ये हम अपने जीवन में कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसके 5वें अध्याय के अंदर आएंगे। मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय में जब हम आते हैं वहां लिखा हुआ है धन्य है वह जो मन के दीन है। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज मैं चाहता था मैं इस चीज के ऊपर प्रचार करूं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या आप लोग भी अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में इस चीज को डिजायर करते हो? क्या इच्छा चाहत रखते हो या इच्छा करते हो कि स्वर्ग का राज मेरा हो करके? हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजों की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि ये मेरा हो करके, ये मेरे पास हो करके। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, अपने मन से पूछ के देखिए, अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, क्या हम लोग स्वर्ग की चाहत रखते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है करके। सो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आई इन वचनों के द्वारा। ये वचन को हम बहुत गहराई से देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ सकता है। क्या मतलब है जब परमेश्वर हमें कहता है कि जो लोग मन के दीन हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन करके। अब मैं जब इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन को देखता हूँ थोड़ा सा चकित होता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में पुअर लिखा हुआ है, यहाँ पर दीन थोड़ा सा हो जाता है। पुअर अगर हम देखते हैं तो गरीब को बोला जाता है, दरिद्र को कहा जाता है। यहाँ पर दीन लिखा है जो हम्बल हो जाता है। सो इस चीज के ऊपर पहले चर्चा करेंगे। अगर हम स्वर्ग का राज्य देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस जिंदगी छोड़ने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई और बहनों। कुछ लोग ये सोचे होंगे स्वर्ग का राज देखने के लिए शायद हमें ये जिंदगी के बाद जो अगली जिंदगी है उसी में हम स्वर्ग राज देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रभु का दास होने के नाते कहना चाहता हूँ, आप जीते हुए भी इस शरीर के अंदर भी आप स्वर्ग राज को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। जब जब हमारे मन में स्वर्ग राज के बारे में आता है, हमारे जीवन में जो बातें हमने चर्च में सीखी, पास्टर से सुना, स्वर्ग ऐसा है, वहां पर सड़कें सोने की हैं, वहां सूरज नहीं है, यीशु मसीह ने हमारे लिए घर तैयार किया है, उसकी नींव कुंदन और जो कीमती मोती उनसे बने हुए हैं, ये सब हमारे मन में चलने लग जाता है जब स्वर्ग की बात हमारे मन में आती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप स्वर्ग इस धरती पर रहते हुए भी अनुभव कर सकते हो अपने जीवन में। जरूरी नहीं ये जीवन छोड़ के ही जाओगे, लेकिन कब हम उस स्वर्ग को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैं इस सर्मन को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ मेरे भाई और बहनों।
इस मैसेज, इस वचन को जो आपने अभी सुना है, धन्य है वह जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो इसके ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे, जो मन के दीन है। हम अपने आप से एक सवाल करें, क्या मैं मन में दीन हूं, या मेरे नॉलेज में या मेरे हिसाब से मैं दीनता किसको गिनता हूं? मेरे हिसाब से मैं नम्रता किसे गिनता हूं, या ये जो लिखा हुआ है पोअर इन स्पिरिट, इस बात को मैं किस तरह से समझता हूं करके। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जब ये बात बोली गई है, उसकी अलग एक परिभाषा आ जाती है। इसका मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। जब हम लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं, हम अपने आप को कैसा पाते हैं? चाहे इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, रुतबा है, शोहरत है, लेकिन जब मैं प्रभु की हजूरी में आता हूं, मैं अपने आप को क्या पाता हूं? गरीब पाता हूं, मैं दरिद्र पाता हूं, अपने आप को पुअर पाता हूं। और इसका मतलब क्या है? पुअर इन स्पिरिट का मतलब है मैं अपने जीवन में परमेश्वर के बगैर अपने जीवन में कमी को महसूस करता हूं, एक बहुत बड़ी कमी को देखता हूं। जब यीशु मसीह ने ये बात बोली कि जो मन के दीन है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपस में एक व्यक्ति, आपस में बहन भाई या लड़का लड़का आपस में कोई रिश्ता रखते हैं तो वो दीन होके दिखाते हैं। जब यीशु मसीह ने बात बोली तो इस तरह से नहीं कही गई थी। जब यीशु मसीह ने ये बात बोली, इस तरह से नहीं कही गई कि वो आपस में कैसे रहते हैं, लेकिन ये बात यीशु मसीह ने तब कही जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो, परमेश्वर की हजूरी में आते हो, तब आप परमेश्वर के सामने कैसे आते हो करके। जब प्रभु की हजूरी में तो आप किस तरह से आते हो करके यीशु मसीह ने उस तरह से ये बात कही है। और ये जो वचन है बहुत ही अच्छे हैं। जब आप पढ़ोगे, अभी एक राज खोलने जा रहा हूं, इसके अंदर आपने काफी बार इस वचनों को पढ़ा होगा लेकिन गहराई से नहीं पढ़ा होगा। एक जो राज अभी मैं आगे आके खोलूंगा करके, यीशु मसीह ने जब बोला धन्य है वह जो मन के दीन है, हमें पहले ये गहराई से सीखना होगा मन में दीन होने का मतलब क्या है। मन में दीन होने का मतलब जो वफादारी और ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ रिश्ता बना के चलता है, जैसे इनोक चला था। मन में दीन होने का मतलब क्या है? जो प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाकर चले। हो सकता है कि आपके पास आपके जीवन में बहुत सारा टैलेंट हो, आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो सकता है आप स्पोर्ट्स के कोई हीरो हो सकते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो, एक अच्छे वेल टैलेंटेड म्यूजिशियन हो सकते हो, एक वर्शिप लीडर हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, आपको आपका वो कुछ नजर नहीं आता। ये है मन में दीन होना। जब आप प्रभु के सामने आते हो, आपको अपना कुछ नजर नहीं आता, आप क्या हो, आपके पास क्या, ये सब नजर नहीं आता। जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो, आपको आपके जीवन के अंदर कमी महसूस होती है। आपको आपके जीवन के अंदर कमी महसूस होती है कि मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है करके, अभी भी मुझे परमेश्वर से कुछ लेना है। मैं चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हूं, मेरी कोई भी रेपुटेशन हो सकती है, मेरा कोई भी स्टेटस हो सकता है, लेकिन जब मैं प्रभु की हजूरी में आता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक प्रभु के दास के बारे में कहना चाहूंगा, और यीशु मसीह के जन्म से पहले के बारे में उनकी चर्चा है। और मैं आशा करता हूं अगर आज वो जिंदा होते, और आज वो जिंदा होते, क्योंकि जब वो प्रचार करते थे, बहुत बड़े बड़े काम होते थे, उन्होंने काफी बड़े बड़े प्रचार किए। मैं आशा करता हूं अगर आज वो जिंदा होते, शायद आज लाइन लगी होती पास्टर्स की, लोगों की, कि आप आके हमारे यहाँ पे क्रूसेड मीटिंग करो करके, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करो करके उनका पीछा कर रहे थे। कौन है वो व्यक्ति मैं भी बताऊंगा। और जैसे कि आज हम जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, अगर वो प्रभु का दास जिंदा होता है ना, मैं मानता हूं चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो भी है, हर जगह पे उनके मिलियंस फॉलोअर्स होना था अगर वो जिंदा होते तो। आपको मालूम है किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं, वो प्रभु का दास यशायाह है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसको प्रभु ने सेवा दी थी। वो सेवा कर रहा था, प्रभु ने उसे सेवा में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, वो सेवा कर रहा था। लेकिन एक जगह पर आके जब वो प्रभु की हजूरी में आया, एक जगह पे आके उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी मेरे भाई और बहनों। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी जहां पे उसे आके पता चला कि क्या है करके, मैं कौन हूं करके। उससे पहले उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं करके, लेकिन एक दिन आया, एक समय आया जब उसे पता चला मैं कौन हूं। मैं बात कर रहा हूं, हम चलेंगे यशायाह की पुस्तक के अंदर, उसके अगर हम 6वें अध्याय के अंदर आते हैं, अगर हम लोग यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के अंदर आएंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छी बात लिखी, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा।
जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसके क्या हुआ? उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सरफ दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पंखों को और 2 से ओढ़े रहते थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से वेड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। इस बात को नोट करना, भवन धुएं से भर गया, इस बात को याद रखिएगा। तब मैंने कहा, ये यशायाह ने कहा, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। देख रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, ये प्रभु का एक दास है, प्रॉफिट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। जब तक ये इसके पास जब तक इसने प्रभु को नहीं जाना, दुनिया के लोग शायद इसको इसके गिफ्ट से पहचानती थी, इसके टैलेंट से पहचानती। लेकिन जिस दिन इसने रब को देख लिया, उजिया राजा इसका दोस्त मर गया क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत घमंड करता था, लेकिन जब वो मर गया इसने परमेश्वर को देखा और ये क्या बोल रहा है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। क्यों नष्ट हुआ? मैंने एक बात बोली थी आपको नोट करना, वहां पर लिखा हुआ था जो यहोवा का जो घर था वो क्या हुआ, वहां धुएं से भर गया। वो भवन क्या हुआ? धुएं से भर गया। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है धुआं आपने बाइबल में देखा होगा, जब जब प्रभु की हजूरी आती है, जब जब प्रभु की हजूरी आती है वहां पर लिखा धुआं हुआ था। आपको याद होगा मूसा के समय में जब सेनाओं का यहोवा सीने पर्वत आया था, वहां पर भी लिखा हुआ धुआं आया था। सोलोमन ने जब पहली बार भवन को बनाया था, प्रभु के घर को बनाया था, और जब वहां प्रार्थना की कहते हैं, वहां पर भी धुएं से प्रभु के तेज से वो क्या हो गया, जगह भर गई थी। तो क्या हुआ वहां पर? ये धुआं क्या दर्शाता है? जब ये प्रभु की हजूरी में आया, इसने अपने टैलेंट को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा। ये क्या है? ये अपनी कमी को देख रहा है मेरे भाई और बहनों, अपनी कमी कमजोरियों को देख रहा है। आज बहुत सारे लोग से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भी प्रभु के करीब आके, जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, प्रभु के नजदीकी में आते हैं, अपनी कमियों को पहचान पाते हो? आपके अंदर जो बुराइयां उसको देख पाते हो? या फिर जब आप प्रभु के पास जाते हो अपने टैलेंट के साथ और अपने जो भी आपका स्टेटस है उसके साथ जाते हो और प्रभु की हजूरी को अनुभव नहीं कर पाते, दूर से बस ठीक है जैसे भी है करके? आपको मालूम है लिखा हुआ है जो घमंड होता है उन्हीं लोगों के जीवन में, उनके मनों में, उनकी आत्माओं में काम करता है जो प्रभु से दूर रहते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु घमंडियों का सामना करता है, विरोध करता है। अब धुएं की बात करता हूं मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु की हजूरी आती है, वहां पर जब धुआं आता है, आप अपने आप को इमेजिन करके देखो, मान लो आप जहां पर भी रहते हो वहां धुआं आएगा, तो क्या आप उस धुएं में रह पाओगे? नहीं, आपको सफोकेशन होने लग जाएगी, आपको उल्टी आने लग जाएगी। लेकिन जब मूसा था उसको नहीं हुआ था, सुलेमान था उसको नहीं था। क्यों? उसका रिश्ता प्रभु के साथ था। ये धुआं किसको प्रॉब्लम में डालता है? जो लोग घमंडी होते हैं, जो लोग पापी होते हैं, उनके अंदर से वो चीज बाहर निकालता है। ये क्या करता है? वो चीज उसके अंदर से बाहर निकालती है। जो बुराइयां उसके अंदर होती है वो चली जाती हैं। जब वो बुराइयां उसके जीवन से जाती हैं, तब प्रभु उनको क्या करता है? दर्शन देता है। स्वर्गराज वहां पर आता है, वो स्वर्ग को देखते हैं। हालेलुया। मन में दीन होने का मतलब है वो व्यक्ति जो प्रभु के बिल्कुल नजदीक रहता है, प्रभु के साथ अपना रिश्ता बना के चलता है। जब वो व्यक्ति जो मन में दीन होता है, जो हमेशा ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रभु के पास आता है, तो ये सोचता है कि मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं। जो अगर मेरे पास हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अगर कुछ है, तो प्रभु के सामने कुछ नहीं। जब ऐसा व्यक्ति आता है, वो प्रभु की बरकत को और ज्यादा देखता है मेरे भाइयों बहनों, वो प्रभु की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखता है। लेकिन जो लोग ऐसे ही आते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो प्रभु के स्वर्गराज को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। क्यों स्वर्गराज अनुभव नहीं कर सकते? स्वर्गराज कैसे आएगा, बरकत कैसे आएगी, वो अब मैं आपको बताऊंगा आगे। जब हम ये बोलते हैं कि मैं मन में दीन हूं, या प्रभु हमें बोलता है कि जब आप लोग मन में दीन होते हो, आप क्या बन जाते हो?
आप बिल्कुल एक नए व्यक्ति बन जाते हो। जमाने के लिए आप किसी पोजीशन पे हो सकते हो, समाज के लिए आप किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आते हो आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। आप प्रभु के बच्चे बन के आते हो, आप नम्र और दीन बन के आते हो। आपका स्टेटस कोई मैटर नहीं करता, आपका पैसा रुतबा कोई भी मायने नहीं रखता, आपका लेवल चेंज हो जाता है। समाज के लिए आप कुछ हो, लेकिन प्रभु के लिए आपको कुछ और बनना होता है, यानी आपको छोटा बनना होता है। जब आप छोटे बनते हो, जब आप अपने आप को नम्र करते हो, दीन करते हो, तो क्या होता है आपको मालूम है, आप प्रभु के लिए रास्ते खोल देते हो। प्रभु के लिए रास्ता खोल देते हो कि वो आपके जीवन में आशीष लेके आए। वापस उसी वचन में चलूंगा, मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर चलूंगा वापस। वहां लिखा धन्य है। धन्य का मतलब क्या है? आशीषित, जिसके पास आशीष वास करती है, जिसके पास बरकत है। वहां लिखा हुआ है जो लोग अपने आप को मन में नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आशीष उसकी है। आशीष उसकी है, क्योंकि वो लोग मन में यानी आत्मा में वो लोग धन्य हो चुके हैं। वो लोग मन में क्या हो चुके हैं? धन्य हो चुके हैं, और प्रभु का मस्सा बोल सकते हैं, प्रभु की आशीष के जीवन में बहनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को एक अवसर दे दिया, एक दरवाजा खोल दिया कि प्रभु इनके जीवन में आके अपनी आशीषों को उंडेले करके। मैं जो बात बताना चाहता था कि ये पैसेज आपने काफी बारी पढ़ा होगा। अब मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोग हो तो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, मैं पढ़ के बताता हूं, आप मुझे बताना आपको क्या डिफरेंस लगा। मैं फिर से पढ़ूंगा, आप जरा गौर से सुनिएगा, लास्ट में आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है। 3रे वचन से लेकर मैं पढ़ूंगा 11वें वचन तक। धन्य है वो जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला वचन। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। सो ये मैंने वचन पढ़े, आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आया? धन्य वचन तो सारे ही हैं, लेकिन पहले में और बाकी सब में क्या डिफरेंस है मेरे भाई और बहन मालूम है? जो बरकतें प्रभु ने यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स लिखी है ना, वो 4 से लेके 11वीं तक, वो फ्यूचर में जो आने वाली हैं बरकतें। क्या लिखा था? पाओगे। पाओगे लिखा भी, जो आने वाली है अभी, पाया है नहीं लिखा, पाओगे, यानी जो फ्यूचर में आपके पास आएगा। कहलाओगे, तृप्त किए जाओगे, देखोगे, कहलाओगे, ये सारे फ्यूचर की बातें की गई है। लेकिन जब 3रे वचन को आप ध्यान से पढ़ोगे, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है प्रभु। प्रेजेंट में आप प्रभु के स्वर्ग के राज को अपने जीवन में अनुभव करोगे, क्योंकि स्वर्ग का राज आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब यशाया ने अपने आप को नम्र किया, वो दरिद्रता में गया, जो दीनता में गया, तो उसने क्या देखा? स्वर्गराज तो देखा। लेकिन प्रभु ने इससे क्या बोला? अगर हम लोग देखेंगे यशाया की पुस्तक वापस 57th अगर चैप्टर के अंदर जाएंगे, यशाया 57 के अंदर, वहां पे क्या लिखा है? मैं 15वें वचन में पढ़ूंगा। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। ये एक एक बात का बहुत गहरा मतलब मेरे भाई और बहनों। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है जैसे पिछले दिनों मैंने रिस्टोरेशन के ऊपर बात की, मैंने बोला हमारे जीवन में बहुत बार आंधी तूफान आते, जैसे हमारा लास्ट टॉपिक भी था कि हम अपने जीवन में आंधी तूफान आए तो कैसे टैकल करें। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जब देखते हैं, जब हम लोग सच में खेदित हो जाते, कोई परीक्षा हमारे जीवन में आते, हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो मेरे सहने से बाहर है, वो इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकतवर है कि मेरा बस उसके ऊपर नहीं चलता, मेरा उसके ऊपर बस नहीं चलता। मालूम है क्या है? आप खेदित होते हो, और जब आपको खेदित होने को प्रभु की हजूरी में होना है जाके आपको,
आपको जाके प्रभु की हजूरी में जाके खेदित होना है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होगी जहां आप अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को दीन करोगे। तब आप अपना ध्यान किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, चीजों के ऊपर नहीं, अपना ध्यान आप प्रभु के ऊपर लगाओगे। तब प्रभु कहता है मैं ऊंचे पे विराजमान हूं। ऊंचे पे विराजमान का मतलब क्या है? जब आप फिर से वो पहला स्थान प्रभु को देना स्टार्ट कर देते हैं। जब दुख और मुसीबत आती है तब हम क्या करते हैं मेरे भाई और बहनों? हम जीवन में अपने वापस प्रार्थना वाला जीवन बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देना स्टार्ट कर देते हैं, बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, संगति करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रभु को ऊंचे पे रखते हैं। लेकिन जब अच्छे हालात होते हैं हम प्रभु को यह स्थान देते नहीं है। ऊंचे पे रखने का मतलब पहला स्थान देना प्रभु को। दूसरा, पवित्र, अपने जीवन को पवित्र रखना। तब प्रभु क्या कहता है? स्वर्गराज आपके अंदर आ गया, क्योंकि यीशु ही स्वर्गराज है, वो आपके अंदर आएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि मैं उसके संग भी रहता हूं। जो खेदित होते हैं, जो टूट जाते हैं, जो बिखर जाते हैं, प्रभु कहता है मैं उनके साथ आके रहता हूं। और आज आप अपने आप को नम्र करते हैं मेरे भाई और बहनों, अपने आप को दीन करते हो, स्वर्गराज आपके अंदर है। यशायाह ने जैसे अनुभव किया प्रभु को, उसने देख लिया स्वर्ग, उसने स्वर्ग देख लिया, पौलुस ने देख लिया, बहुत सारे प्रभु के दासों ने स्वर्ग को देखा धरती पे रहते हुए। आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो यहां पर रहकर, वो शांति को अनुभव कर सकते हो जो स्वर्ग में है, उस आनंद को अनुभव कर सकते हो जो स्वर्ग में वो यहीं पे अनुभव कर सकते हो। कब? जब आप वचन के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, मैं एक पास्टर हूं, आपको लगेगा ये तो बंदा बोल रहा है करके, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु का वचन बोल रहा है, ये प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का वचन सामर्थ्य है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज अपने जीवन में आप अपने आप को नम्रता और दीनता की ओर लेके जा रहे हो, क्योंकि प्रभु आपको धन्य कह रहा है। जब आप अपने आप को मन में दीन करोगे, प्रभु आपको कहता है धन्य है। आपको खेदित, आपको उस लेवल में जाना हो जब प्रभु आपको देखता है। आपको अपना सब कुछ लेके प्रभु के पास नहीं आना। हालेलुया। आपको प्रभु के पास आना है नम्रता और दीनता के साथ। आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों क्या होता है? स्वर्गराज तो आपके जीवन में आता ही आता है। ये जो हम अपने आप को मन में दीन करते हैं, ये बात हमारे जीवन में 4 तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन कर देते हैं, दरिद्र बन जाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं तो बिल्कुल छोटा इंसान हूं। आपको मालूम है प्रभु के दासों ने क्या बोला? किसी ने बोला मैं मिट्टी हूं, किसी ने बोला मैं कीड़ा हूं, चाहे वो राजा थे, चाहे वो नबी थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला जब प्रभु के सामने आते थे? प्रभु मैं तो कीड़ा हूं करके, मैं तो मिट्टी हूं। किसी ने बोला मैं तो घास हूं, मेरा जीवन है क्या प्रभु तेरे सामने? ये है नम्रता और दीनता दिखाना। ये है नम्रता दीनता दिखाना। प्रभु के सम्मुख जाके आपका कोई भी रुतबा हो सकता है, आपका कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है, आपके पास लाखों करोड़ों में हो सकता है, लेकिन जब प्रभु के पास आओ आपको पता होना चाहिए मेरा लेवल क्या है करके, मैं बहुत छोटा इंसान हूं करके। जब आप अपने आप को आत्मा में, मन में दीन करते हो तो ये आपके जीवन में 4 तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। पहला काम क्या होता है? आप अपने आइडियाज के हिसाब नहीं, अपने दर्शन के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, आप प्रभु के दर्शन के मुताबिक, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि प्रभु आपके अंदर आके आपसे वो काम ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये पहला काम आपकी जिंदगी में करता है। ब्लेसिंग्स तो आती हैं। ये 4 वेज में जो काम होता है वो पहला काम यही है कि आप प्रभु के आइडियाज के हिसाब से चलते हो। आपको लगता होगा ये आइडिया ठीक है, ऐसा अच्छा है करके, लेकिन प्रभु बोलेगा ये नहीं, ऐसा कर, आपको उसमें नुकसान लगे, प्रभु उसी में बरकत देना चाहता है। आप याद करो अब्राहम और लूत के समय में क्या हुआ था? लूत ने अपने दिमाग से सोचा वो हरी भरी जगह है, वो सिंची हुई जगह है जहां मैं अच्छी तरह से रह सकता हूं, और अब्राहम को क्या मिली? बंजर जगह मिली। लेकिन वहां पे हुआ क्या? जब अब्राहम ने उसको भी कबूल किया, प्रभु के मुताबिक चला, प्रभु ने उसे आशीषित कर दिया, और जो जगह लूत ने चुनी थी वो श्रापित बन गई, जो बाद में सुदोम और गुमरा बनी। ये है, आप अपने तरीके से ना प्रभु के तरीके से काम करना स्टार्ट करते हो। दूसरा, जब आप अपने आप को मन में नम्र और दीन करते हो, आपको एक अधिकार भी मिल जाता है कि इस चीज का आप प्रभु से मांग सकते हो, आप प्रभु से मांग सकते हो। हम देखते हैं लूका की पुस्तक में अगर जाते हैं, ये सब लोगों को बहुत मालूम है, क्योंकि बाइबल के अंदर 7 वर्ड्स प्रेयर के नाम से ये फेमस है। अगर हम लूका की पुस्तक अगर उसके 18वें अध्याय के अंदर आते हैं, अगर हम 18वें अध्याय के अंदर आते हैं, ये पैसेज के अंदर 7 वर्ड्स प्रेयर के नाम से फेमस है, जहां पर लिखा हुआ है एक फरीसी था और चुंगी लेने वाला था।
अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है फरीसी ने किस तरह से प्रार्थना की और चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना की। मैं पढ़ देता हूं। वहां पर था, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, मन में, सुन लीजिए, वहां लिखा हुआ मन में, जो दीन है यहां लिखा हुआ, वो मन में प्रार्थना करने लगा, है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं। मैं सप्ताह में 2 बारी उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रभु के सामने आ रहा है, किस तरह से आ रहा है? जैसे आज लोग दुनिया वाले आते हैं, मैं इतना बड़ा बंदा हूं, मैं प्रभु के लिए इतना चंदा देता हूं, मैं महीने में इतने उपवास भी करता हूं, मैं दान पुण्य भी करता हूं। वो उस स्टेटस के साथ प्रभु के साथ आते हैं। और दूसरा एक बंदा क्या होता है, प्रभु का बंदा कैसा होता है? चुंगी लेने वाले के समान। वहां लिखा हुआ है, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आपको मालूम है वो मांग रहा है प्रभु से। जब आप कुछ भी हो, ये चुंगी लेने वाला है लेकिन प्रभु के सामने किस तरह से आ रहा है? पापी बोल रहा है अपने आप को। पौलुस कहता है दुनिया में जितने भी पापी उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु के काम कर रहा है, मार भी खा रहा है, सबसे ज्यादा उसने खाई, फिर भी वो क्या बोल रहा है? जितने भी दुनिया में पापी हैं सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस ने बोला ये। और ये देखो चुंगी लेने वाला क्या बोल रहा है, वो अपने अच्छे गुण नहीं गिना रहा, वो कितना पैसे वाला वो ये नहीं बता रहा, वो क्या करता है प्रभु के लिए वो सब नहीं बता रहा, लेकिन वो क्या है वो बता रहा है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं। और यीशु मसीह ने साफ बोला, इन दोनों में से किसको ग्रहण किया गया? दूसरे को, चुंगी लेने वाले को। क्यों मेरे भाई बहन? मालूम है, सच में ये मन में दीन हुआ, इसलिए प्रभु ने इसे ग्रहण किया, फरीसी को नहीं किया। जब आप अपने मन में अपने आप को दीन करते हो, इस चुंगी लेने वाले के समान आप भी दरिद्रता में जाते हो या दीन कर लेते हो, इस तरह की प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको अधिकार देता, प्रभु के नाम से मांगो। बहुत सारे लोग मांगते हैं प्रभु से लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री कहती है, मैं नहीं कहता हूं, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं करके, क्योंकि हम उस इच्छा से नहीं मांगते जो प्रभु चाहता है करके। हमें प्रभु अधिकार दे देता है, हम उसके नाम से मांग सकते हैं। तीसरी बात, जब हम आत्मा में, मन में अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम प्रभु से एक पोजीशन को पाते हैं, एक स्टैंडर्ड को, एक प्रभु हमें एक रुतबा देता है, एक जगह देता है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा का मौका दिया है। ये किसी मुझे एमएलए एमसी ने नहीं दिया है, किसी बड़े वीआईपी बिजनेसमैन ने नहीं दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने दिया है। प्रभु आपको एक पोजीशन देता है, प्रभु आपको एक पोजीशन देता है जहां पर आप प्रभु के द्वारा बहुत कुछ पा सको। और चौथी बात जो आपके जीवन में होती है मेरे भाई और बहनों, आप लोग अगर अपने जीवन में किसी चीज का घमंड करते हो, वो इस चीज का नहीं आपके पास क्या है, आप क्या कुछ अपने पास रखते हो करके, वो इस बात का घमंड रखते हो कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे जान दी। जैसे कि अगर हम गलातियों की पुस्तक के अंदर जाते हैं, अगर हम लोग गलातियों की पुस्तक के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के अंदर उसके 14वें वचन में क्या लिखा हुआ है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर आज आप इस जिंदगी के अंदर रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, अगर आप किसी चीज का घमंड कर सकते हो, वो इस बात का कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है। और जिस दिन मैंने प्रभु को कबूल किया, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया, मैं भी क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। अब आगे से मैंने, मेरे अंदर मसीह जीता और मुझे मसीह के लिए जीना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि उसने हमें दाम दे के खरीदा है। हम यूं ही नहीं है, हमारी वैल्यू लगी है, इसलिए बोलते हैं उसने हमें दाम दे के खरीदा है, उसने हमारे लिए दाम चुकाया। मेरे भाई बहनों, आज मैं आप लोगों सबको एंकरेज करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हम मत्ती की किताब में से ये जो धन्य वचन इनको देखने जा रहे हैं, हर रोज हम एक वचन के ऊपर देखेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को एंकरेज करना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर वचन हमने पढ़ा, यीशु मसीह का ये वचन है, और मैं चाहता हूँ ये वचन सच में आपके जीवन में आके काम करे, ये वचन आपसे बातचीत करे, क्योंकि यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह है, वो आपसे बात करे, वो आपके जीवन में एक इम्पैक्ट डाले, एक गहरा असर छोड़े, और आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखो। प्रभु के आगे आके सच में नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना की, प्रभु मुझे नम्र कर,
मुझे दीन कर। और आज भी मैं अपनी चीजों के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपनी शोहरत के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, किसी चीज के ऊपर अगर मान कर रहा हूं या मैंने अभी तक किया है, प्रभु मुझे माफ कर दे, यीशु राजा मुझे माफ कर दे। और सच में प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तेरे स्वर्ग राज को प्रेजेंट में अभी देखना चाहता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है उन्हीं का है, अभी है मतलब प्रेजेंट में है, आप अनुभव कर सकते हैं। फ्यूचर में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आप प्रेजेंट में उससे अनुभव कर सकते हैं। आज प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी मदद करेगा कि आप अपने मन में अपने आप को नम्र करो, दीन करो। और जब आप अपने आप को नम्र करते हो, दीन करते हो, आप प्रभु के लिए रास्ते खोल देते हो कि वो आपके जीवन में आकर काम करे। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, यीशु मसीह उनके संग रहता है। उनके जीवन में जब यीशु मसीह आया था, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वो लोग प्रभु के कामों को अनुभव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप प्रभु के कामों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो? क्या अपने अंदर आप भी प्रभु को अनुभव करना चाहते हो? ऐसे ही दुनिया के लोग बोलते हैं दिल एक मंदिर है करके। हमारा जो ये शरीर है ऐसे मंदिर नहीं है, प्रभु ऐसे निवास नहीं करता, ऐसे लोगों के अंदर आके निवास नहीं करता वो। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, हमारे जीवन में घमंड नाम की कोई चीज ना हो, हम अपने आप को आत्मा में और अपने मन में दीन करके चलते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और आज आप ऐसा करके चलते हो, सच में यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके जीवन में आके आपको आशीषित करे, आपको आशीषों का एक स्रोत बनाए, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। कल 7 बजे फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रार्थना में जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। सभी को जय मसीह की।